हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2, जो कि आप लोगों की क्लास 10 साइंस का है। पार्ट 2 का नाम है अम्ल तथा क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, इसी के हम अंतर्गत आप लोगों को जैसा कि बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसमें आप लोगों पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसके मोस्ट मोस्ट टॉपिक का रिवीजन हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले टॉपिक को जान लेते हैं। टॉपिक कौन सा है? पहले तो अम्ल है, दूसरा क्षार है, तीसरा लिटमस पत्र है, और चौथा हमारा पीएच मान है, और पांचवा खनिज है, और छठा हमारा रासायनिक अम्लों का रासायनिक गुण है। तो इन पॉइंटों को हम आज टॉपिकों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समय ना बर्बाद करते हुए आप लोगों को इन टॉपिकों के बारे में बताते हैं। चलिए, सबसे पहले अम्ल। अम्ल क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। वो क्या है? अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल HCl अम्ल होता है, एक CH3OH अम्ल है। ये दो आप लोग नाम याद कर लीजिए इन दोनों के। आप लोगों के अम्ल की परिभाषा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इसी ये जो होते हैं इनको बहुविकल्प में भी पूछे जाते हैं। तो क्षार क्षार वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। जैसे NaOH, KOOH। तो अब क्या है? लेटमस। लेटमस क्या होता है? लेटमस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेटमस वही है, क्षार की परिभाषा में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेटमस पेपर जब क्षार में डुबाते हैं तो नीला रंग का हो जाता है, तो वही है लेटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने में किया जाता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। जब लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाया जाता है तो यह कैसे रंग का हो जाता है? लाल का हो जाता है। और क्षार में डुबाया जाता है तो ये कैसे रंग का हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। ये वही है ना, जब हम अपनी किताबों और अपनी कॉपियों में पढ़ते थे कि अम्ल के साथ लिटमस पेपर को डुबाया जाता है तो वो किस रंग में हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। पीएच पीएच मान क्या होता है? पीएच मान मापने का काम करता है। क्या? पीएच मान का ही मतलब है मापने का काम। क्या मापता है? अम्ल प्रकृति पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। कुछ हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल जैसे पीएच मान, जैसे अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है तो क्या होता है? क्षार। क्षार का देखिए, 7 से कम जो होगा वो अम्ल होंगे, और क्षार क्या है? 7 से अधिक। जिनका मान 7 से अधिक होगा पदार्थों का, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और उदासीन ही ये केवल है जिसका करेक्ट 7 ही होता है। क्या? पीएच मान। ठीक। अब पढ़ेंगे अकार्बनिक, जो कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल क्या है? वे अम्ल जो पेड़ पौधों से व जंतुओं से, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और अकार्बनिक अम्ल सब सारे अम्ल कैसे होते हैं? दुर्बल। कैसे होते हैं? दुर्बल। खनिज अम्ल क्या है? वे अम्ल जिनको पृथ्वी पर उपस्थित खनिजों से प्राप्त किया जाता है, वे खनिज अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, ठीक है, H2SO4। ये अम्ल जो है ये खनिजों द्वारा, जैसे देखिए, और ये कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे? ये परवल अम्ल होते हैं। अब परवल अम्ल को हम खा नहीं सकते, परंतु हम आपको ये किसी ने पूछा होगा कि हाँ, ऐसा कौन सा अम्ल होता है जो पेट के अंदर पाया जाता है? तो पेट के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक। अब पढ़ते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? चलिए, देखिए, अम्लों के रासायनिक गुण कुछ नहीं है। अम्लों के रासायनिक गुण, जब जब किसी अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है, जब किसी अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है, तब इस अभिक्रिया के दौरान लवण के साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया Zn, मतलब जिंक हो गया, तो ये दोनों रिएक्शन करा के जिंक क्लोराइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस का निकासन होगा। हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस का निकासन कैसे होता है? तो पोप की सहायता से। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हमारे पोप का साउंड आता है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो इसका बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे अम्लों के रासायनिक गुण। और अम्लों के रासायनिक गुण में अ, पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया क्या? जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है
तब इस अभिक्रिया के दौरान लवण के साथ जल प्राप्त होता है। क्या दो दो चीजें हमें क्या प्राप्त होते हैं, लवण के साथ जल प्राप्त होता है। तो देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले H2O, ये क्या है, हमारा जल है। ये CaCl2, ये क्या है, हमारा लवण है। देखिए हमने क्या क्या चीजें, धात्विक ऑक्साइड लेना था, धात्विक ऑक्साइड ले लिया हमने, और इसकी क्या करा दी हमने, रिएक्शन करा दी, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, लवण प्राप्त हो गया और जल प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। फिर वही परिभाषा है, जब किसी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है, इस अभिक्रिया के दौरान लवण के साथ जल, लवण के साथ क्या प्राप्त होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए यहाँ पे जल, क्या करना है, जल, उल्टा हो गया, क्या प्राप्त होता है, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीन चीजें इसमें प्राप्त होंगी, कौन कौन सी, सबसे नंबर 1 लवण, नंबर 2 हमारा जल, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या है हमारा, धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया अम्ल की कराएंगे। तो जब किसी धातु हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाए, इस अभिक्रिया के दौरान क्या क्या प्राप्त होता है हमको, लवण के साथ जल, लवण के साथ क्या प्राप्त होगा, जल और O2 गैस निकलेगी। तो वही है हमारे क्या है, जब हमने ये क्या है हमारा लवण, तीन चीजें बताई गई है ना, तो तीन चीजें, नंबर 1 नंबर 2, तीन चीजें हमारी। अब आते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारक जो होते हैं हमारे, क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण के साथ, देखिए क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं। सबसे पहले किसके साथ कराएंगे, धातु के साथ। जब धातु के साथ कराएंगे तो हमारा सूत्र बनता है धातु, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्षार होनी चाहिए, फिर धातु होना चाहिए, फिर लवण। तो हमें एग्जाम्पल की, तो देखिए परिभाषा बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से लिख देना। वहां पे धातु है, तो जब 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 किसी धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होता है। बस ऐसी परिभाषा। तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और Zn, मतलब जिंक, इसकी जब रिएक्शन कराई है तो हमने, तो ये हमारा क्या है, बन के निकला है लवण और क्या है, जल, लास्ट में क्या है, जल। परिभाषा आप लोग अपने आप। फिर क्या है, क्षार की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये देखिए सूत्र। तो क्षार सबसे पहले होना चाहिए और जिसके साथ रिएक्शन कराते हैं वो बीच में होना चाहिए, और प्राप्त क्या होगा हमको, लवण और जल। फिर आते हैं उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल तथा क्षार, देखिए जब अम्ल तथा क्षार के विलयन में मिलाया जाता है, जैसे अम्ल एक ले लिया और क्षार ले लिया, उसको एक में ही मिक्स कर दिया, तब ये दोनों एक दूसरे पर के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। अम्ल अपना जोर लगाता है, क्षार अपना जोर लगाता है, और धीरे धीरे ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। तब इस अभिक्रिया के दौरान लवण तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अम्ल और क्षार दोनों नष्ट होकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यानी OH प्लस HCl की रिएक्शन कराएंगे तो यानी NaCl, देखिए ये लवण है और जल प्राप्त हो गया। ये क्या है हमारा, लवण है और ये जल। मुख्य चीजें ये याद रखनी, जब दो चीजें जिसमें पूछे तो दो चीजें प्राप्त हमें कर, किससे रिएक्शन कराता है, आप लोगों को याद रहे। चलिए, और इसके बोर्ड तो पूरा भर गया और इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ चुके हैं हम, उदासीनीकरण। तो अब उसके आगे हम पढ़ेंगे अब सूचक। सूचक क्या है, सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने का काम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक जो कि प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, जैसे हल्दी। कृत्रिम सूचक जो कि मानव द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मानव द्वारा कौन सा सूचक प्राप्त। और गंधीय सूचक क्या है, जैसे प्याज। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम आप लोग, पीएच मान जो आप लोग समझते हैं, तो पीएच शॉर्टकट में लिखा होता है, उसका क्या पूरा नाम होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने की थी, सेरोसन ने की थी। किस सन में की थी, 1909 में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, होल ब्रैकेट में है जो H प्लस। ये सूत्र, इस सूत्र से आप लोगों के इस चैप्टर में कुछ सवाल है, मैं कराऊंगा उसको। और दूसरा सूत्र क्या है हमारा, इसी के, तो दूसरा सूत्र H प्लस बराबर 10 माइनस PH, ये हमारा दूसरा। देखिए अब ये रेखा है, अब देखिए जीरो इधर आएंगे तो, अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि आप लोगों पिछले भाग में
कि उसमें अम्ल अम्ल क्या देते थे, H प्लस आयन देते थे। तो 7 से इधर जितने आएंगे तो क्या बढ़ेगा, H प्लस आयन बढ़ेगा, और 7 से उधर जाएगा तो क्या, OH माइनस की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो जीरो से लगा के 7 से कम क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और 7 क्या होता है हमारा, उदासीनीकरण होता है, उदासीन होता है, और 7 से अधिक क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच। पीएच मान जो होता है, पीएच उसका दैनिक जीवन में महत्व पढ़ेंगे। क्या, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। तो अब सबसे नंबर 1 पहले ही पढ़ते हैं अपने बारे में। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या कार्य, सबसे पहले जानेंगे क्या कार्य है। हमारे पेट में मतलब अमाशय में बनने वाले अम्ल, जो अमाशय में हमारा अम्ल बनता है वो क्या है, भोजन पचाने में मदद करता है। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है वो आप लोगों को क्या करना है, हमें लिखकर बताना है कि क्या कौन सा अम्ल। देखिए नाम भी लिख दिया मैंने, जिसका नाम HCl है। अब HCl का पूरा नाम मैं नहीं बताने वाला, HCl मैंने बता दिया आप लोगों को, और कमेंट में इसका पूरा नाम आप लोग बताइए। जिसका मान क्या होता है, 1.2 होता है। इससे अधिक होता है तो पेट में हमारे जलन पड़ने लगती है, पेट दर्द करने लगता है। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दांतों का क्षय होना। अब दांत क्यों गिर हमारी, तो यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। दांत हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। जो जो हमारे होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट का क्या होता है, CA3PO4 का होल्टोइज होता है, और इसे इनेमल नाम से भी जाना जाता है। जो कैल्शियम फास्फेट को किस नाम से जाना जाता है, इनेमल नाम। मुंह का जो पीएच मान होता है, खाना खाने से पहले होता है 6 पॉइंट, कितना होता है 6.5। ये आप लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर याद होगा, आएगा। कितना होता है खाना खाने से पहले, कितना होता है 6.5, और बाद में कितना हो जाता है 5.5, जिससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। और इन दांत खराब होने लग, देखिए कोई चीज नुकसान भी होती है तो क्या, उसके उसे रोकथाम के लिए कोई ना कोई, तो रोकथाम के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, क्षार का। वही आप लोगों ने ऐड तो देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वही हम इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, सुबह सुबह ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं ना, और इसे रोकने के लिए हम नीम का दतुन भी करते हैं, जिससे हमारे दांत खराब। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जरूर कमेंट में लिख के बताएंगे कि आप लोग खाना खाने से पहले आपके मुंह का पीएच मान कितना होता है। मैंने बता दिया कितना होता है, खाना खाने से पहले 5, और खाना खाने के बाद 5 हो जाता है। अब अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्यों होती है, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का जो जल का पीएच मान होता है वो 5.6 होता है। कम हो जाता है तब कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। और अम्लीय वर्षा क्यों होती है, जैसे हमारे पर्यावरण में बहुत से प्रदूषण होने लगते हैं तो उसका पीएच मान कम होता रहता है। जब इतना इससे भी कम हो जाता है तो कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा में हमें नहाने से कौन कौन से रोग होते हैं, अम्लीय वर्षा में यदि हम स्नान करते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। और जो अम्लीय वर्षा होने पर जो सफेद कलर की कोई भी चीज होती है वो पीली पड़ने लगती है, जैसे कि आपका ताजमहल, ताजमहल का भी रंग अम्लीय वर्षा होने के कारण हल्का हल्का पीला। चलिए आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। और आगे का भी क्वेश्चन हम इसी प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से